आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने अमृत भक्ति के बारे में एक्सप्लेन किया था, छोटी सी वीडियो है, पहली वीडियो है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। तो भक्ति बेसिकली हमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन, इसकी थोड़ी व्याख्या समझनी पड़ेगी। तो भक्ति जो होती है उसका मतलब होता है इंटेंस लव फॉर गॉड, मतलब भगवान के प्रति अपार प्रेम, ये प्रकट करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब अपार प्रेम तो हो गया, ये एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ये भक्ति को हम प्योरेस्ट और हाईएस्ट कहते हैं, तो लोवेस्ट और इम्प्योर फॉर्म ऑफ लव क्या होगा, ये आगे हम बात करेंगे लोएस्ट और इम्प्योर की। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा, ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे। लोएस्ट और इम्प्योर फॉर्म ऑफ लव उसको क्या बोलते हैं, ये मुझे आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। और इट इज़ इटर्नल एंड अनचेंजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कभी भी बदलता नहीं है और ये हमेशा वैसे ही रहता है जैसा हमेशा से चला आ रहा है, या उसमें बढ़ोतरी होगी, कमी कभी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी समय के लिए आप भूल ज़रूर जाओगे भक्ति, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया। ये इटर्नल है और अनचेंजिंग है। अब ये चीज़ अगर देखी जाए, इटर्नल और अनचेंजिंग, ये कुछ कुछ सिमिलर सी लग रही है। ये एक और चीज़ होती है जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, वी आर सोल एंड विच इज़ इटर्नल। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम आत्मा होते हैं, शरीर तो हमारे को मिलता है, हम आत्मा होती है, तो वो क्या होता है, वो भी इटर्नल होता है। तो आपको पता होगा, ये वैसे ह्यूमन नेचर भी है, सोल का भी एक समझ लो नेचर ही है कि मनुष्य को अपने जैसे ही लोग पसंद आते हैं, जैसा उनका नेचर रहेगा, जैसा स्वभाव रहेगा, उसी टाइप के लोग। ये तो हम आम जिंदगी में भी देखते ही हैं। तो इसीलिए जो आत्मा है उसको हमेशा कुछ ऐसा चाहिए होता है जो कि इटर्नल हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि इटर्नल हो, उससे छोटा बिल्कुल नहीं चलता। मतलब याद रखिएगा कि पूरी संसार में कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कह लो, वो सब की कसौटी, टेस्ट मौत है। कोई भी चीज़ मौत के बाद नहीं जा पाती साथ, सिर्फ भक्ति, आत्मा, यही जाते हैं। तो जो आत्मा है उसकी सबसे प्योर, सबसे इटर्नल रिलेशन जो होता है वो भक्ति होती है, प्यार होता है भगवान के प्रति, अपार प्यार जिसे कहा जाता है। तो इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मौत की कसौटी को भी पार कर जाती है, मतलब जो टेस्ट है उसको भी पार कर जाती है। अब अगर देखा जाए तो एक और डेफिनेशन बनती है कलयुग की। कलयुग जहाँ पे हमारी उम्र, एज और नॉलेज दोनों ही कम होते जा रहे हैं। कलयुग का मतलब ही होता है ना कि वो अंधकार, मतलब जो विद्या रूपी जो लाइट है उसको कम कर देता है इस कलयुग में, कली। तो इसका मतलब है कि अगर हम पुराने युगों से कंपेयर करें तो इसमें उम्र भी कम हो जाती है, ज्ञान भी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमारे को ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई हम इजी और सूटेबल चीज़ रखें जो समय के साथ साथ भी चलती रहे और जिससे हम भक्ति भी बनी रहे हमारी। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे पुराने समय में क्या होता था कि लोग तपस्या करने बैठ जाते थे, हज़ार साल तक तपस्या करते थे, यज्ञ करने लगते थे। तो वो चीज़ें अब होना पॉसिबल नहीं है, कुछ समझ लो कम हो गई है। लोग अब भी तपस्या करते हैं, अब भी यज्ञ होते हैं, लेकिन उतना क्वालिफाइड ब्राह्मण भी नहीं है, उतना समय भी नहीं है लोगों के पास। तो इस केस में भी भक्ति ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ईजी मेथड होता है भगवान को पाने का। और इसीलिए भक्ति इसलिए भी करनी चाहिए कलयुग में, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ पे जो नाम है भगवान के नाम की बात हो रही है, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। और अब अगर देखो तो नेचर जो है भक्ति का वो बिल्कुल एक इटर्नल ब्लिस है, इसको हिंदी में परमानंद कहते हैं, परमानंद की स्थिति। अब क्या होता है, अगर इस स्थिति को, इस
पायदान को पा ले तो आपको पता चलेगा कि सब दुख खत्म हो जाएंगे, सब की सब इच्छाएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि इच्छाएं तभी रहती है जब इच्छाएं हमेशा अज्ञानता के कारण आती हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आत्मा को पता होता है कि जो भी चीज़ मेरी ज़िंदगी में आएगी उसका एक समय है, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद उसने जाना ही जाना है। अगर ये आत्मा को पता चल गया तो वो कोई भी डिज़ायर ही नहीं रखेगी, जो आ रहा है आने दो, जो चाह रहा है जाने दो। कोई भी अटैचमेंट होगी ही नहीं उसे, किसी भी चीज़ से कोई भी अटैचमेंट होगी नहीं तो वो कभी भी सफ़र नहीं करेगा। सफरिंग कब आती है? जब अटैचमेंट होती है। मोह ही डर का कारण होता है। अब इस कलयुग में जो है सिंपलेस्ट वे है भक्ति करनी, इसीलिए भक्ति करनी ज़रूरी भी होती है। और इसके काफ़ी सारे मेथड ही बताए गए हैं। सबसे पहला है नाम जप, ये इम्पॉर्टेंट है। नाम जप गुरु द्वारा नाम दिया गया, कोई मंत्र आपने चुन लिया, उसके द्वारा आपने भगवान का सिमरन शुरू कर दिया, उसे नाम जप कहा जाता है। कीर्तन भी होता है एक और वे भगवान तक जाने का। सत्संग, साधु संग, सत्संग भी करना ज़रूरी होता है ताकि भक्ति में जो शुरू में लगे बिगनर जिन्हें कहा जाता है। देखिए भक्ति कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मैंने जैसे अमृत भक्ति में बताया था कि जो भक्ति है वो एक जन्म से दूसरे जन्म ट्रांसफ़र हो जाती है संस्कार के रूप में। तो वैसे ही सत्संग जो होता है उस चीज़ को बाहर लाता है। जो हमारे पुराने संस्कार है वही इफ़ेक्ट करते हैं कि हमें सत्संग में जाने को प्रोत्साहन मिलता है। और जैसे ही प्रोत्साहन मिलता है, जैसे ही हम जाते हैं तो साधु संग के कारण हमारे जो पुराने कर्म है, पुराने जो संस्कार है वो बाहर आ जाते हैं। सिमरन, कथा सिमरन भी है, भजन और भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे प्रेयर हो गया। तो इस कारण हमें भक्ति करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है इस कलयुग में। तो याद रखिएगा भक्ति, ये देखिए ये वीडियो का पहला ही पार्ट समझिएगा, पहला ही पार्ट है ये। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा जितनी चीज़ें मुझे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ये तो शुरुआती वीडियो है इसलिए मैं इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द लोअर फॉर्म ऑफ लव, ये मुझे बताइएगा कमेंट में, और इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दे दूँगा। ईजी है, मैंने आंसर भी एक तरह से कर ही दिया है, ठीक है। लोअर फॉर्म, और ये कह लो लोअर और इम्प्योर कह लो। अब तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ये पहली कुछ वीडियोज़ ही हैं जो अभी मैंने शुरू करी है, चैनल ही इसलिए शुरू किया है ताकि मैं लोगों को बता सकूं भक्ति के बारे में और क्यों भक्ति इम्पोर्टेंट। मैं सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे आगे की वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद। तो आगे दूसरी वीडियो में मिलते हैं।